नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक वक्त आपको याद होगा जिस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, एक ऐसी जंग से लड़ रहा था जिसमें जीत कैसी होगी किसी को नहीं पता। हालांकि हर परिवार की, हर जिंदगी की यह कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस जंग से खुद से जीता जा सके और अपनों को इस जंग से जिताया जा सके। लेकिन वो वक्त भी याद होगा आपको जब किस तरीके से लाशों के ढेर हमें देखने को मिले थे। और एक बार फिर से वही खतरा पूरे देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर मंडराने लगा है। बात हम कोरोना की कर रहे हैं। कोरोना की 2 वेव पूरी दुनिया झेल चुकी है। उसमें कितने ही लोगों ने अपनों को गंवा दिया। वो दर्द आज भी कोई नहीं भूल सकता, लेकिन बावजूद इसके लोग एहतियात बरतने के लिए तैयार नहीं है। बात हम ओमिक्रॉन की कर रहे हैं। दरअसल ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट निकलकर सामने आया है जिसका इलाज अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा था और यह एडवाइजरी भी जारी की जा रही थी कि लोग कम से कम कोरोना के दोनों टीके लगा ले, ताकि जल्द से जल्द जो है, अगर कोई दवाई ओमिक्रॉन की नहीं भी मिल पाती है तो भी ये कोशिश की जा सके कि लोगों को बचाया जा सके। और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से आप जल्द से जल्द कोविड के दोनों टीके लगाएं। लेकिन बात हम ओमिक्रॉन की करें, ओमिक्रॉन किस तरीके से पैर पसार रहा है, कितने मामले आ चुके हैं और किस किस राज्यों में इसको लेकर पाबंदियां लगा दी गई हैं। सबसे पहले केसेस के बारे में बात करें। दुनिया भर में तो केसेस सामने आ रहे, लेकिन केवल हिंदुस्तान की बात करें तो 300 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब आप ऐसे में समझिए कि एक से ये आंकड़ा 300 तक कैसे पहुंचा, कितनी जल्दी और कितनी तेजी से ये पैर पसार रहा है। महज 10 से 15 दिन पहले ही हमने इस शब्द को सुना था, ओमिक्रॉन, और अब ये आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, ये एक रिपोर्ट्स के अनुसार, कई रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल कह लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि आने वाली फरवरी में, जी हाँ, आने वाली फरवरी में जो ये ओमिक्रॉन है, ये कोरोना की तीसरी लहर के रूप में साबित होगा और ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि तमाम राज्य सरकारों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि पाबंदियां अभी से लगा दी जाए। कुल मिलाकर 7 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जिनमें पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये वो राज्य हैं जिनमें पाबंदियां लगा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। दिल्ली में क्रिसमस, न्यू ईयर को लेकर यह साफ तौर पर कह दिया कि रात को 11 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। हरियाणा के अंदर भी हालात ऐसे हैं। हालांकि मुंबई के अंदर तो धारा 144 लागू कर दी गई है। आप ऐसे में समझिए कि हालात जो है किस तरीके से बद से बदतर ना हो। कोशिश राज्य सरकारों की तरफ से यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से हालातों से निपटा जा सके। और यही वजह है कि सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन के देखिए लक्षण की अगर हम बात करें, ओमिक्रॉन के लक्षण ठीक वैसे ही हैं जैसे कोरोना के थे। सर्दी, जुकाम, टेस्ट ना आना, इतना ही नहीं, बॉडी दर्द। और यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत आपको आती है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें और टेस्ट कराएं। लेकिन जाने से पहले हमारी सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं और जिस तरीके के प्रोटोकॉल पहले पालन किए जा रहे थे, यानी कि हाथ धोना, किसी से सीधे कांटेक्ट में ना आना, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बड़े बूढ़े बच्चे जो है वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसे में और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है। हम आशा करते हैं कि आप इन सावधानियों को बरतेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को स्वस्थ रहेंगे। और इसी के लिए, इसके साथ आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे किसी और नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।